अधिवक्ता संघ का चुनाव शुरू हो गई है प्रक्रिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पारसनाथ पांडे जी। आप पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके, अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। आप एक बार और चुनाव लड़ चुके हैं, पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बताएं कि आप क्यों अधिवक्ता आपको चुने? हम इसलिए चुने, हमारा काल लोगों, मैं अध्यक्ष पद का वर्तमान प्रत्याशी हूँ, बता दे रहा हूँ, और मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन। और हमने देखा कि जब मैं कार्यकाल मेरा था तो लोग मेरे साथ जिस उससे लगे थे, उसके बाद में कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं आया जो बार का एक पैसा का हित किया हो, जो हमारे समझ में आता है। और कोई दिखा भी नहीं था मैंने कोई काम किया है। मैंने जो काम किया है वो एकदम ज़मीन स्तर पर है। अस्पताल लोग, आम जनता भी उसका फ़ायदा पा रही है, अधिवक्ता भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमने जो काम किया वो वकालत छोड़ के आम जनता के भी हमने काम किया है, लोगों ने देखा है। इसी के साथ मैं लोगों के साथ आता, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है कि जो हमारे ऊपर अंगुली उठ सके। और जो हो सकता मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए करता रहता हूं। तो इसी उसके आशा के साथ मैं लड़ रहा हूं कि लोग हमको फिर चुनेंगे। और मैं जो कमी वर्तमान में व्याप्त है, आप लोग जैसा पत्रकार लोग महोदय भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी, कि जो कचहरी में जो स्थिति पैदा हुआ कि पैदा हो गए ले भागने वाली, इसको मैं दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जल्दी ही भी 1 महीने में सारी प्रक्रिया दुरुस्त हो जाएगा। आप लोग प्रधान हो, 2 ही महीने मिल रहा है, विचित्र चुनाव है। शपथ पत्र दे के आए हैं, नामांकन पत्र पर ही लिखा गया है। बिल्कुल आप अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, तो आप 2 महीने में क्या क्या कर डालेंगे? अब ये तो अगली कार्यकाली का कार्यकाल है, समझ लीजिए। अगली कार्यकाली का कार्यकाल था ये समझ लीजिए। कार्यकाल तो हमारा जो है दिसंबर से शुरू होगा, अगला दिसंबर होगा। बाइलाज में हमारे हैं, हाई कोर्ट में कोई इसी व्यवस्था नहीं दिया था, न पुराने बाइलाज न बाइलाज में। ये तो जबरदस्ती हमसे इलेक्शन कराया जा, चूँकि इलेक्शन होने जा रहा है, कोर्ट के आदेश से हो रहा है, इसलिए रिजिड प्रक्रिया से ऐसा कराया जा रहा है, केवल दुर्भावना से कराया जा रहा है। तो मैं इसके लड़ने तैयार हूँ। जब हमारे हाथ में सत्ता होगी तो इसको देख लेंगे। पूर्व में आप अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या ऐसी चीज़ें बाकी रह गई थी जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जो हमारे बगान सेट वगैरह की व्यवस्था है, हमारे एक बता कॉलोनी की एक बात आई थी कि कहीं सरकार हमारी व्यवस्था करावे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको अनिल कुमार पाठक ने मुलाकात कराया था हवाई अड्डे पे। तो यही अधिवक्ता 1.5 लाख के लिए मुलायम सिंह से बुला के, हमने 2006 वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने बुलाया था, उनसे मांग किया था कि इसको 5 लाख किया जाए कल्याण निधि को। उन्होंने कहा हाँ किया मंच से, और बाद में इग्नोर कर गए। बाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, जो कि से उनका एजेंडम था, हम लोगों ने दबाव बनाया, वो मेरे कार्यकाल के, और उन्होंने सारे अधिवक्ताओं कल्याण 5 लाख किया। तो हम समझते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम जो भी कार्य करेंगे तन मन धन से करेंगे और उसका पूरा प्रयास करके दिखावेंगे और धरातल पर उसको लाएंगे। ऐसा नहीं हम भाषण देते हैं, संजय बोले सवेरे चुप हो गए। कुछ युवा अधिवक्ता भी हैं, महिलाएं भी कुछ देख रही हैं बड़ी आशापूर्ण निगाह से, उनके लिए आपकी क्या विजन? अधिवक्ताओं के लिए जो समस्या पैदा, अभी कंचन देवी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया कि हमारे कहीं बैठने कोई स्थान नहीं, जब हमारा कपड़ा अगर वो बदलना हो या हमारा कोई गेस्ट आ जाए तो हम कहीं बैठा चाय पानी अपने माँ बहन या भाई बहन को करा दें। तो ऐसा हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि जैसे मैं अध्यक्ष हूँगा उसकी 1 नंबर व्यवस्था उसकी कराऊँगा, चाहे से कराऊँ। ये हमारे साथ में हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री YV मिश्रा सर। आप ये बताएं सर, सबसे पहले कि अधिवक्ता संघ का चुनाव, आपको अधिवक्ता क्यों चुने? अधिवक्ता, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपके चैनल द्वारा मुझे मेरा बाइट लेने के लिए आप आए हुए हैं। आपका प्रश्न है कि मुझे अधिवक्ता अध्यक्ष पद हेतु क्यों चुने। जैसा कि आपको मालूम है कि विगत 1 वर्षों से अधिक समय से न्यायिक कार्य पूर्णतया बाधित है। मेरी पहचान जिले में एक अधिवक्ता के रूप में कि जो कार्य को ही अपना उद्देश्य मानता है और अपनी उसे पूजा करता है कार्यों की के रूप में रही है। हमारे बीच आए हुए जूनियर अधिवक्ता विगत 1 वर्षों से बिना किसी कार्य के बैठे हुए हैं। अधिवक्ताओं को उनकी हित के रक्षार्थ वकालत में उन्हें अच्छा रास्ता दिखाने के उद्देश्य से तथा उनको अधिक से अधिक कार्य दिवस देकर विधि व्यवसाय में निपुण बनाने के उद्देश्य से मैं इस पद पर अपने को चुनाव हेतु उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ तक प्रश्न है कि अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात कोई अधिवक्ता के हित में क्या कार्य कर सकता है, तो तमाम हमारी योजनाएं हैं, जैसा कि मैंने लोगों को बताया भी है कि कार्य दिवस अधिक से अधिक देंगे। विधि व्यवसाय हेतु कैसे किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये
उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। न्यायालय की और बार के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का भी पूर्ण प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ताओं को या वादकारियों को न्यायालय से सही समुचित समय पर न्याय मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। अधिवक्ता संघ के हित में या अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य होगा उसे किया जाएगा। एक विचित्र चुनाव है की बार, चूँकि 2 महीने 60 टर्म के शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा हो। आपने शपथ पत्र भी दिया है, नामांकन पत्र जो दिया जा रहा है लोगों को, तो 2 महीने के 60 टाइम है, इसके बारे में क्या कहना है, कैसे ये सब पूरा कर पाएंगे आप? ये मैंने कल व्हाट्सएप पर लिखा भी था, जिससे कुछ व्यथित हो करके चेयरमैन महोदय ने अमर उजाला के अखबार में ये प्रकाशित किया है कि ये चुनाव 2 वर्ष का हो रहा है। किसी विधिक व्यक्ति द्वारा अविधिक घोषणा करना, अविधिक बात करना वो सही नहीं है। एक प्रकार से जो शपथ पत्र पर लोगों से लिया जा रहा है, जैसा कि मुझसे भी कहा गया कि आप इस पर दीजिए, एक प्रकार से ये धमकी की श्रेणी में आता है। और उसका जो वर्जन है जो शपथ पत्र का, वो ये दर्शाता है कि चुनाव लड़ने वालों को भयाक्रांत कर कि केवल 2 महीने के लिए आपको चुनाव के मैदान में लड़ना है, ये चुनाव संपादित कराया जा रहा है। जिसके लिए जो विधिक प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी, जो भी उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। बाइलात के रूल 19 के अनुसार स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो चयनित होता है, जो चुनाव जीतता है किसी भी पद के लिए, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। नियमावली के विपरीत किसी के कार्यकाल को लघु करना, दीर्घ करना, ये उसी प्रकार का कार्य है कि जैसे कोई व्यक्ति अनैतिक, अविधिक कार्य करे और स्वयं को ये बताए कि नहीं मैं बहुत ही विधिक कार्य कर रहा हूँ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, इनके लोगों के कृत्यों की भी निंदा करता हूँ और इनके द्वारा विधिक कार्य को अविधिक रूप से कराए जाने की भी मैं निंदा करता हूँ। और मैं बार बार एक बात ये कहता हूँ कि एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन का कार्य है केवल चुनाव संपादित कराना, लेकिन उसकी अवधि का निश्चय करना कि साहब हम 2 साल के बाद फिर दूसरा चुनाव कराएंगे, ये उनके जुरिडिक्शन में, क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। हर चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, सबका एक निश्चित कार्यकाल है। मध्यावधि चुनाव तो हो सकता है, लेकिन मध्यावधि चुनाव किन परिस्थितियों में होता है इसको सभी जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बहुत अधिक न कह के ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी अधिवक्ताओं से जो मतदाता हैं हमारे, कि अगर वो हमें इस पद के योग्य पाते हैं और इस पद पर हमारा चुनाव करते हैं तो ये सारी अविधिक प्रक्रियाओं को मैं निर्मूल कर दूँगा। फिर से एक सुशासन का, एक विधि अनुरूप संघ का निर्माण करूंगा और जो विधि अनुरूप कार्य करेगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, क्यों आपको अधिवक्ता चुने? अधिवक्ता से मैं मत की इसलिए अपेक्षा कर रहा हूं जी कि मैं निर्वाचित होने पर अधिवक्ता समुदाय के सम्मान की रक्षा करूंगा, उसके कार्य दिवस की भी रक्षा करूंगा, कार्य दिवस बढ़ाऊंगा, अधिवक्ता हित में जो भी कार्य होगा उसे करूंगा तथा अधिवक्ता संघ के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अगर कोई सदस्य वकालतनामा लगाता है या उसे अपमानित करता है तो संघ की अनुमति से उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा संघ द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ोतरी करूंगा, उसके मान सम्मान की रक्षा करूंगा, कार्य दिवस की बढ़ोतरी करूंगा। यही मेरा मिशन है। 2 महीने का वक्त मिल रहा, आपने शपथ पत्र भी दिया है जैसे नामांकन पत्र पर अंकित है। जी। इतने 60 टर्म में कैसे आप काम कर पाएंगे? ये चुनाव जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें चुनाव सदा 1 वर्ष के लिए होता है। जो हम लोग फार्म भर रहे हैं उसमें लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय की याचिका के आदेश पे ये चुनाव हो रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका प्रस्तुत की गई है उसमें यह कहा गया है कि हमारे संघ का कार्यकाल जुलाई से जुलाई तक है, लेकिन चूंकि हमारे निर्वाचन अधिकारी ने जो प्रोफार्मा प्रोवाइड किया है इसलिए हम लोगों ने उस पर भरा है
और कोशिश यही करेंगे कि संघ का वर्तमान सत्र पूर्ण रूप से पूरा वर्ष चले। धन्यवाद।